वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिका टीवी। आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। वीकली 15 दिसंबर को जो क्लोज दिया हुआ है वहां पे डॉलर इंडेक्स का जो क्लोजिंग है 102.59। बिफोर गोइंग अहेड ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते में जो हफ्ता चला गया है वहां पे क्या क्या मेजर डेटा था। यूएस सीपीआई डेटा, एफओएमसी रेट डिसीजंस, बीओई रेट डिसीजंस, ईसीबी रेट डिसीजंस, ये एंड आल्सो यूएस रिटेल सेल्स डेटा। इतना सारा डेटा आने के बाद हफ्ते का जो परफॉर्मेंस है कैसे बिहेव किया, यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि डेटा कैसा था, सीपीआई डेटा क्या आया था, नंबर कितना था, ईसीबी ने क्या किया, रेट डिसीजंस पॉज किया, बीओई ने पॉज किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह हम नहीं करेंगे। हम ये देखने का प्रयास करेंगे जो डिसीजंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो डेटा पब्लिश या रिलीज हो चुके हैं, उसके बाद मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आप देखोगे ये जो करंट वीक में जो कैंडल फॉर्म हुआ है, एक ह्यूज नेगेटिव कैंडल विथ लिटिल प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। दैट मींस इस हफ्ते में पहले से ही डॉलर पिट गया यानी सेल ऑफ हो गया एंड जो लो था वो था 101.77, लेकिन क्लोज होते होते ये 102.59 पे जाके क्लोज दिया, यानी ऑलमोस्ट एक बिगी टू बी प्रेसाइज 90 पिप्स का ऊपर, लो से ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है। ये है आपका पिछले हफ्ते का प्राइस एक्शंस, यानी डॉलर लॉस्ट ग्राउंड अगेंस्ट ऑल द मेजर करेंसीज। ये हो गया। व्हाट नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका ये जुलाई अक्टूबर का जो डॉलर इन एडवांस फ्रॉम दिस टू दिस लेवल, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट पे आके वीकली क्लोज रुका हुआ है। ये देखिए व्हाट इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट कर रहा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। क्या ऑल्सो आरएसआई एट 41.78, क्या 40 लेवल पे आरएसआई सपोर्ट लेगा? देयर आर पॉसिबिलिटीज। सो यानी डॉलर इंडेक्स एक ऐसा लेवल पे ये फर्दर इमीडिएटली नीचे की तरफ और डैमेज नहीं करना चाहिए। रेस्ट ऑफ द दिसंबर मंथ शायद ये कंसोलिडेट करके हल्का सा पुल बैक करने का प्रयास कर सकते हैं। डेली का अगर हम चार्ट देखेंगे, एक बियरिश बुलिश हरामी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। सो इसमें भी अगर आने वाले दिनों में प्राइस जो है 5 EMA, ये जो रेड कलर का लाइन है, दिस इज 5 EMA, इस 5 EMA के ऊपर मंडे ऑनवर्ड्स कभी भी क्लोज देते हैं, इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा ह्यूज नहीं, थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रुपी का वीकली जो क्लोज दिया है वो है 82.97। थर्सडे तक साइडवाइज कंसोलिडेशन में तरपा रहा था ट्रेडर्स को, 82, 33, 35 on the lower side, 39, 40, 41 on the higher side। लेकिन कल के दिन एक भयंकर सेलिंग देखा गया। It opened at 83.28, traded high of 83.32-33। उसके बाद सडनली एक झटके में सेलर्स आके टेक कंट्रोल ऑफ द मार्केट, टेक चार्ज ऑफ द मार्केट एंड डॉलर रुपी को 83, 15, 16, 17 लेवल में लेके आया। वहां पे लगा कि कुछ बायर्स यानी इनविजिबल हैंड्स बाई करना चालू करेंगे या ऑयल रिलेटेड बाइंग देखा जाएगा, लेकिन 83, 20, 21 लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद सस्टेन कर नहीं पाया सपोर्ट लेवल को एंड फर्दर ब्रेक किया टुवर्ड्स 83.10। उस लेवल पे भी ऐसा लगा कि इनविजिबल हैंड्स यहाँ पे बाई करेंगे, थोड़ा सा टाइम पास किया 83.10 के आसपास, लेकिन उस लेवल को भी सस्टेन कर नहीं पाया, फिर ब्रेक डाउन करके 83.95, 96 में लो ट्रेड करके क्लोज दिया है 82.97। ये हो गया आपका वीकली परफॉर्मेंस। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें ये देखना है, कल का जो डैमेज हुआ है डॉलर रुपी, इज इट परमानेंट इन नेचर और वंस इन कभी कभी का, एक वंस इन वन मीन्स वंस इन ए मीन्स क्या बोलते हैं, मीन्स एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है
तो मंडे ऑनवर्ड्स दोबारा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स ए मीन्स देयर आर मीन्स अगेन लाइन ऑफ सेलर्स गोइंग टू सेल, यानी मीन्स ह्यूज इनफ्लो इन पाइपलाइन अगर है और मार्केट में हिट करते हैं आने वाले हफ्ते में, तो ये और भी नीचे जा सकता है। लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 8280 से 83.00, ये लेवल पे हमें देखना है कि मंडे ऑनवर्ड्स प्राइस को नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं या बाउंस बैक करके दोबारा चला मुरारी हरिद्वार। कौन सा हरिद्वार? 8325 से 8335 के बीच में। क्या ये होता है? ये हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर का जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2680। बीओई का रेट डिसीजन था जहां पे पॉज रखा गया है, एंड विथ डोविश कोई कमेंट दिया नहीं है, रदर हॉकिश इन नेचर दिया, एंड जिसके कारण थोड़ा सा आपका ऊपर की तरफ बायस देखा गया। लेकिन फ्राइडे के दिन में एक सेलिंग आया। ये जो रेजिस्टेंस जोन है 1.274050 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जीबीपी डॉलर का अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इसके हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज के साथ देना पड़ेगा। ऑल्सो आरएसआई अप्रोचिंग 6057.25। सो जब तक ये 60 के नीचे है, ज्यादा अपवर्ड बूम बूम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा मेजर्ड अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल्ड अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर जो वीकली क्लोज दिया है वो है 105.20। इट ट्रेडेड हाई ऑफ 106.50, लेकिन ऊपर की तरफ प्राइस सस्टेन कर नहीं पाया एंड प्राइस गॉट रिजेक्टेड both because of GBP dollar as well as dollar rupee fall. So जिसके कारण एक although the candle is green in color but actually neutral in nature. RSI at 60. So जब तक ये 60 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करते हैं तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा। डेली का जो कैंडल है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है। क्या जोन? ऊपर की तरफ आपका ये लेवल 106.50 एंड नीचे की तरफ ये लेवल 104.50। जब तक इस रेंज के अंदर में है, साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर साइडवेज कंसोलिडेट करेगा। एक बार अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो हल्का सा सेलिंग हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएट एक स्विंग हाई है 107.80, उसको चैलेंज करने के लिए तैयारी करेगा। अभी क्या करते हैं तीनों सिनेरियोज में, ये हमें देखना पड़ेगा। यूरो डॉलर इसी भी रेट डिसीजन था, वहां पर भी पॉज रखा गया है एंड लिटिल बिट ऑफ मींस डोविश कमेंट का मींस ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स एनालाइज किया है, जिसके कारण ऑल्दो इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.1009 लेकिन वीकली क्लोज दिया 1.0893। यहाँ पे जो डेली क्लोज फ्राइडे का जो क्लोज है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल एट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस हमारे पास दो लेवल से, एक है ऊपर की तरफ 1.1020, एक है नीचे की तरफ 0.074050 लेवल। ये दो जोन आ चुका है। इस जोन के अंदर में साइडवाइज चॉपी वॉलेटाइल इरेटिंग बिहेवियर्स करेंगे, मींस विदाउट प्लान कभी ऊपर कभी नीचे कर सकते हैं। एक बार अगर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हल्का सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो ये जो ऑल टाइम हाई है 1.1275 का, उधर की तरफ जा सकते हैं। अभी देखना है कि मंडे ऑनवर्ड्स कौन सा डायरेक्शन में यूरो डॉलर बिहेव करते हैं। यूरो आने का जो वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है वो है आपका 90.45। ये वीकली हाई ट्रेडेड 91.67 बट ऊपर की तरफ सस्टेन कर नहीं पाया ड्यू टू यूरो डॉलर लॉस एज वेल एज डॉलर रुपी लॉस। तो ये आरएसआई 60 के नीचे 57.15 60 में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की तरफ प्राइस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अभी अगर हम डेली चार्ट को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे तो एक बियरिश एनगल्फिंग किया हुआ जो थर्सडे के प्राइस एक्शंस को पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है। यानी अभी हमारे पास दो जोन है, नीचे की तरफ 8950 एंड ऊपर की तरफ 917580। सो जब तक इस रेंज के अंदर में होगा साइडवेज चॉपी बिहेवियर करेगा, ब्रेक डाउन नीचे की तरफ करेगा तो थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एवरी डिप में बाइंग देखा जाएगा।
अबव द हाई ऊपर की तरफ जो 92.50 का रेजिस्टेंस है वहां के ट्रेड कर सकते। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये दो जोन के अंदर में ही रह सकता है। डॉलर येन का जो वीकली क्लोज दिया है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव के साथ क्लोज दिया हुआ है 142.13। RSI एट 40.49। क्या ये RSI 40 के आसपास सपोर्ट लेता है नेक्स्ट वीक में, या स्ट्रेट ब्रेक डाउन करते हैं? अगर स्ट्रेट ब्रेक डाउन करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है आपका 137.70 से 138.70 का एक इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है। अगर डेली का देखेंगे, डेली में एक बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है एक सपोर्ट लेवल पे। सो क्या ये ऊपर की तरफ जाते हैं? ऊपर की तरफ जाने से भी सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड, अभी सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड में क्या लेवल हो सकता है? एक लेवल हो सकता है 144.00 से 144.50 लेवल पे अगर आता है तो वहां पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये जोन पे अगर हमें नेक्स्ट वीक में डॉलर येन मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है जहां पे हमें छोटा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट मिल सकता है। टारगेट क्या होगा? अगेन द स्विंग लो। एन आईएनआर पे जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 58.36। ऊपर में ये ट्रेडेड हाई ऑफ 58.97। ऊपर में एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, कौन सा है? 59 से 59.75 का। RSI at 60.008। क्या इस लेवल पे RSI रेजिस्टेंस लेते हैं या स्ट्रेट ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने से भी इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन आ रहा है। सो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम होगा। एक पुल बैक में बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। डॉलर कैंडी 1.3374 में वीकली क्लोज दिया, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। अभी मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। इसको अगर डॉलर कैंडल को अगर नीचे की तरफ जाना है तो ये मंथली ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देना चाहिए। एंड RSI अप्रोचिंग 40 करंटली एट 43.39। सो इसमें लेवल पे भी थोड़ा सा सपोर्ट, यानी ये जो लेवल है ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये जो इंक्लाइन ट्रेंड लाइन सपोर्ट है रेड कलर का, वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। ऑसी डॉलर पे वीकली जो क्लोज दिया है 0.6681, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 0.6720 वो मेट हो चुका है। अभी नेक्स्ट टारगेट जो था वो 0.6780 से 6800 वो अभी भी बाकी है। उस लेवल पे जैसे प्राइस अगर नेक्स्ट वीक में आते हैं तो RSI इज ऑल्सो 60 में जाएगा। इन सच केस एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। उस लेवल पे प्राइस कैसे बिहेव करेगा उस टाइम पे, उस प्राइस एक्शन के बाद ही हम कुछ सोचेंगे। अभी आते हैं CNH का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 7.1225। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे जाके रुका हुआ है। प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ नीचे की तरफ फोड़ते हैं या दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस बैक करते हैं। कल के दिन PBOC ने युआन इन्फ्यूज किया मार्केट में, जिसके कारण मीन्स थोड़ा सा ग्रोथ देने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या ये टेम्पोरेरी मेजर से या परमानेंट मेजर से आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा। लेकिन ये जो कैंडल बनाया हुआ है बहुत ही खतरनाक कैंडल बनाया हुआ है। क्या कैंडल है ये कैंडल है आपका पिन बार एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। RSI also diverges, हालांकि the number of candles are more but diverges area। So यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकते हैं एंड 7.19 7.20 लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिलने का प्रयास कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है वीकली क्लोज दिया है आपका 77.24। ये आपका एक पिन बार लोअर लेवल पे बनाया हुआ है एंड डेली पे एक 4 बार डाइवर्जेंस देन फॉलोड बाय पिन बार एंड उसके बाद ऊपर दिया है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस बनाया हुआ है ऑल्सो डेली रेंज शिफ्ट है। डेली आप देखोगे रेंज शिफ्ट, यानी RSI 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज ब्रेंट क्रूड फ्यूचर का जो करंटली 77.24 है वो आने वाले हफ्ते में ये 79 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 84 की तरफ जाने का प्रयास
कर सकते हैं। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी का जो वीकली क्लोज दिया 3.91, ये अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, बट आरएसआई 41.11। सो क्या ये 40 लेवल पे थोड़ा सा टाइम पास करता है या इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आता है? नीचे आएगा तो 3.72 एक नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट बन सकते हैं, ये वाला लेवल्स। नेक्स्ट इज योर यूएस 2 ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया 4.44, ये वीकली आपका 41.12। अभी हमें देखना क्या यहाँ इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। सो कंसोलिडेट करके हल्का सा पुल बैक कर सकते हैं। पुल बैक करने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, दोज गाइज हु आर ट्रेडिंग इन यूएस 10 ईयर ट्रेजरी एंड यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जो प्रयास है आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, कौन सा चैनल? टिकर टीवी चैनल एज वेल एज मेरा जो चैनल है आशीष बरुआ, बरुआज भाई, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।